हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम फिजिक्स में अध्याय 5 कर रहे हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसका आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे इसके जो गुण हैं उनसे कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम बताएंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। देखें क्वेश्चन क्या है आपका, चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, है ना, किसे कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं या उसी को हम बोलते हैं क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और उसके गुण लिखिए। तो सबसे पहले तो चुंबकीय बल रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिखेंगे और उसके गुण लिखेंगे। तो परिभाषा के लिए सबसे पहले आपको ये चित्र देखना है। देखो किस तरह से आपका चुंबकीय बल रेखाएं बनती किस तरह से है। तो यहाँ आपका ये जैसे एन ध्रुव है और ये आपका एस ध्रुव है, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई इस तरह की होती है आपकी, है ना, उसमें ये इस तरह से। और ये चुंबकीय सुई जो सुई का जो निशान होता है वो किसकी ओर इंगित करता है, एन से एस की ओर, ठीक है ना। एन पर रखते हैं तो एन से एस की ओर आपका निरूपित करता है। तो यहाँ रखेंगे वो डॉट आपका, जहाँ जैसे मान लो आपने यहाँ एक ये रखा, तीर का निशान इधर इंगित किया तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, फिर यहाँ रख दिया, फिर ऐसे इंगित किया तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, फिर यहाँ रख दिया, ये इधर बताएगा। इस तरह से आपका ऐसे 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 चलता जाएगा और ये बल रेखाएं खींच सकते हैं अपन, है। एक प्रयोग है, कार्डबोर्ड पर एक वाइट पेज लेते हैं, उस पर एक दंड चुंबक रखते हैं और वहाँ पर उस कार्डबोर्ड को पिन से लगा देते हैं और उसके बाद चुंबकीय सुई को रखते हैं। तो उससे आप ये बल रेखाएं अपने आप इस तरह से खिंचाई देंगी, ठीक है। ये आप इस तरह से खींच सकते हैं, है ना। तो देखें आप, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से चलती है। तो हम ध्यान रखना, हमेशा चुंबक के अंदर बल रेखाएं होती है एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर और चुंबक के बाहर हमेशा बल रेखाएं होती है एस से एन की ओर। देखो ये बल रेखा यहाँ से इधर हुई और यहाँ तक आ गई एस से वापस एन की ओर, ठीक है। अब ये वापस ये अगली बल रेखा ये जाएगी ये इस तरह से, ठीक है। फिर ये अगली बल रेखा ऐसे जाएगी तो यहाँ से ये अंदर जाएगी, फिर यहाँ से बल रेखा देखो अगली ये जाएगी इधर से ऐसे, है ना। तो हमने तीर का निशान लगाया। तीर का निशान आपको सही लगाना है, आपको क्लियर हो जाए कि ध्रुव कहाँ से कहाँ बल रेखाएं जाती हैं। तो परिभाषा समझना, ये बल रेखाएं होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जैसे आपने महसूस किया होगा कि एक चुंबक टूट गया, दो टुकड़ों में बट गया और उसके समान ध्रुव मान लो दोनों एन एन या एस एस है, उनको आप पास लेके आते हो तो आपने देखा है कि आपका हाथ ऐसे ऐसे हिलता है, वो पास नहीं आते, चिपकते नहीं, है ना। या आपने ऐसे रख दिया इसको और इस यहाँ से अगर आप इस चुंबक को पास लाते हैं तो ये चुंबक, ये जो दूर वाला चुंबक होता है वो ऐसे ऐसे खिसकता है, तो ना दूर चला जाता है, जो कि बिना उसके बीच में कोई भी आपका चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो वो क्या होती है, बल रेखाएं होती है। जो बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है, वो दिखाई नहीं देती है ना। चलो देखें, हाँ लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो देखें, तो चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के बल को अनुभव कर सकते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के बल को हम अनुभव कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, है ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक मतलब ये जो वक्र होता है वो कल्पना पर आधारित होता है, दिखाई नहीं देता, होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। और निष्कोणीय वक्र होता है जिसमें स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव गमन करता है, मतलब हमेशा कौन गमन करेगा, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, गमन करता है। जो बल रेखा है वो स्टार्ट, है ना, ठीक है, जो गति करती है तो उसमें उत्तरी ध्रुव ही गमन करता है। जैसे आपने विद्युत बल रेखाओं में पढ़ा था, स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करता है, वो यहाँ आपका उत्तरी ध्रुव बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा है, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक व निष्कोणीय वक्र है जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव क्या करता है, गमन करता है, ठीक है। ये तो परिभाषा हुई। अब बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पूछे जाएंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए, कम से कम 4 या 5 गुण पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला गुण है आपका ये है, सॉरी एक मिनट तो कुछ मिस्टेक हुई, हाँ ये है काल्पनिक वक्र बनाती है। मतलब चुंबकीय बल रेखा, देखो परिभाषा में लिखा है ना, क्या काल्पनिक में निष्कोणीय वक्र है। तो ये जो वक्र होता है वो क्या होता है, कल्पना पर आधारित होता है, काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक वक्र बनाती है चुंबकीय बल रेखाएं। दूसरा पॉइंट है
ये बल रेखा है बंद वक्र बनाती है, देखो आप, क्योंकि ये बाहर N से S की ओर चलेगी और अंदर S से N की ओर चलेगी, तो इस तरह से आपका वक्र कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बंद वक्र बनाती है। तीसरा पॉइंट है आपका, इन बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर, वही चुंबक के जो बाहर होती है वो N से S की ओर होती है और चुंबक के अंदर S ध्रुव से N ध्रुव की ओर होती है। तो ये लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट क्या है आपका, कि इन बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर N ध्रुव से S ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर S ध्रुव से N ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। फिर अगला है आपका, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है ना। एक पॉइंट रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। देखो ये बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्वेश्चन आपका आता है, दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों, उसका रीजन पूछा जाता है, तो वो भी हम बताएंगे। तो देखो ये बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों, क्योंकि लंबाई की लंबत एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, ठीक है। लंबाई की लंबत एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, तो एक दूसरे को जैसे पास आएंगे वो एक दूसरे को दूर भागने का प्रयास करेंगे, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती है ना। उसका एक रीजन और है, देखो आप थोड़ा ध्यान देना। जैसे मान लो दो चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे एक चुंबकीय बल रेखा ये जा रही है यहाँ से, ठीक है, N से, ये आपका N है और ये S है ना, एक चुंबक बना देते हैं। एक चुंबकीय बल रेखा यहाँ से जा रही है ऐसे, ठीक है, और एक चुंबकीय बल रेखा मान लो यहाँ से आ रही है ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट पर देखो ये ऐसे और ये ऐसे जाएगी, तो इस पॉइंट पर क्या होगी, जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु होगा, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, वहाँ पर इसकी कितनी दिशाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं, ठीक है। या तो ये इधर जाएगी या तो इधर, इसकी दो दिशाएं हो गई, एक इधर और एक इधर, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जब दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर कितनी दिशाएं हो जाएंगी, उसकी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। ये पूरा आंसर लिखेंगे कि दो चुंबकीय बल रेखाएं अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जिसके कारण दो स्पर्श रेखाओं के कारण दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया है ना, ये तो पॉइंट हो गया, और इसको डिफाइन करना है तो मैं डिफाइन कर दिया है ना। अगला है आपका, जहां बल रेखाएं सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। देखो सघन का मतलब, देखो ये आपने पीछे पढ़ा था कि ध्रुव प्रबल या ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है और बीच में कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं जैसे निकलती है और यहाँ पर अंदर आती है, तो इस पॉइंट पर कहाँ पर, ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, सघन होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में होती है, घनी होती है, ठीक है। तो जहाँ पर सघन होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अधिक। देखो ये लिखा है, जहाँ पर बल रेखाएं सघन होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, तथा जहाँ बल रेखाएं विरल होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। तो ध्रुवों पर इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज़्यादा क्यों होता है, मतलब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल अधिक क्यों होता है, क्योंकि ध्रुवों पर बल रेखाएं सघन होती है, मतलब घनी होती है, और बीच में क्या होती है, विरल होती है, दूर दूर होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र बीच में क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट हम लिख चुके हैं, तो दूसरा हम लिख लेते हैं। क्या था आपका, देखो एक पॉइंट था आपका, ये बल रेखाएं एक दूसरे को लंबाई की लंबत प्रतिकर्षित करती हैं। ये है बल रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती है। ना, लिख इसलिए पहले लेते हैं ताकि आपको समय कम लगे और अच्छे से समझ में जाए, ठीक है। तो ये बल रेखाएं जो होती है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, वो एक दूसरे को लंबाई की लंबत क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित करती है तो वो एक दूसरे से पास नहीं आती, इसलिए वो कभी मिलती नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये बल रेखाएं खिंची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। खिंची हुई डोरी के समान का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक डोरी को इस तरह से, है ना, एक डोरी थी, उसको आपने खींच दिया, है ना, ठीक है ना, उस पर लोड दे दिया आपने, दबाव डाला, तो ये थोड़ी सी कैसे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, मतलब बढ़ गई। और जैसे हमने छोड़ दिया, दबाव प्रेशर हटा दिया, तो धीरे 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 देखो इस तरह से ऐसी हो जाती है ना, ठीक है, फैल जाती है ना। और जैसे उस पर
प्रेशर हटाया तो धीरे 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 वो क्या हो जाएगी, अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगी। इसे बोलते हैं लंबाई की लंबत क्या होती है, सॉरी, इसे बोलते हैं कि वो एक समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, इस तरह से हमारे चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए ऐसा काल्पनिक व निष्कोणीय वक्र है जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। चुंबकीय बल रेखाएं की परिभाषा हो गई। फिर गुण में पहला बंद वक्र बनाती है, दूसरा काल्पनिक वक्र बनाती है, तीसरा जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, क्यों, और काटेगी तो प्रच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखा का कारण आपका दो क्या हो जाएगी, उसकी दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट था आपका कि जहाँ पर सघन होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, जहाँ पर विरल होगी वह चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। मतलब ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है और बीच में कम होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट था आपका क्या कि चुंबक के बाहर N से S ध्रुव की ओर चलती है और चुंबक के अंदर S से N ध्रुव की ओर चलती है ना। अगला पॉइंट था चुंबक जो बल रेखाएं लंबाई की लंबत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। और लास्ट वाला था आपका कि जो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, खिंची हुई डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती है। इस तरह से हमारे चुंबकीय बल रेखाओं गुण हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अगली क्लास अगले टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।